एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि बिशप साहब, हम किन बातों से पहचाने जाते हैं कि हम मसीह हैं? और उस भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम किन बातों से पहचाने जाते हैं कि हम मसीह हैं। आज उस बात का उत्तर देने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु का प्रेम अपने शरीरों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा प्रकट करते हैं, तब हम एक मसीही कहलाते हैं। आज प्रेम हमारे अंदर है नहीं और हम बात करते हैं पहाड़ों को गिरा देने की, तो उनके लिए पौलुस लिखता है कि यदि तुम में प्रेम ना हो तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। आज हम बड़ा बड़ा चंगाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हीलिंग कर रहे हैं, मुर्दे खड़े कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की सेवकाई से देखकर जलन, ईर्ष्या, बैर रख रहे हैं, वरन दूसरों की सेवकाई के लिए कि तुम यहाँ मत जाना, तुम उनके यहाँ मत जाना, तुम इधर मत जाना, तुम उधर मत जाना। मसीहत को एक नहीं होने दे रहे हैं। मसीहत में ये प्रचारक लोग फूट डाल रहे हैं कि तुम इस संस्था में मत बैठो, तुम वहां मत बैठो, कलेशिया में रोक लगाते हैं, लेकिन खुद 10 संस्थाओं में जा करके उठते हैं, बैठते हैं और इस लालच में लगे रहते हैं कि शायद वहां से कुछ मिल जाए। 5,000 इस संस्था से मिल गया, 3,000 वहां से मिल गया, 8,000 पीछे से मिल गया और 2,000 आगे से मिल गया। 10-12,000 का काम हो गया। चंद पैसों के कारण ये लोग खुदा का काम बिगाड़ रहे हैं। मसीहों में एकता नहीं होने दे रहे हैं। मसीहों में फूट डालकर रख दी है ऐसे लोगों ने, जो खुद तो प्रेम का प्रचार करते नहीं है, और यदि कोई प्रेम का प्रचार करता है तो उसे रोकते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने साथियों, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज प्रेम कहां है? शो मी द लव ऑफ गॉड। कोई एक व्यक्ति निकल कर आ जाए मिनिस्ट्री से दिखा दे तो बिना मतलब के किसी से प्रेम करता हो। मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं, सारे कॉल्स पादरियों को होते हैं, एवेंजलिस्ट के होते हैं, और बिना मतलब के एक भी कॉल मेरे पास नहीं आते हैं। कोई सपोर्ट की बात करता है हमारी मिनिस्ट्री में जुड़कर, तो कोई बात करता है कि साहब हमारे चर्च को लिंटर डलवा दो, तो कोई कहता साहब हमारे पास जमीन है, चर्च बनवा दो। बिना मतलब के कोई भी इंसान कॉल नहीं करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज सेवकों के अंदर मतलबी स्वभाव आ गया है। यदि हम मतलबी हो गए ना, तो हम खुदा के योग्य नहीं हैं। हम बस ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने साफ वचन में कह दिया कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हे कुकर्मी, मुझसे दूर हो जाए। ये बात मैं नहीं, यीशु कह रहा है। देर हो जाएगी। आज आपको चिताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि समय अभी भी निकट है। मन फिराओ और पूरी तरह से मन फिराओ और लौट आओ खुदा के पास। पैसे के लिए खुदा के पास आए हो तो अलग बात है। यदि वाकई यीशु से प्रेम करते हो, पहले के समान प्रेम करते हो, जब तुमने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए, तब तो आपने पैसा नहीं देखा। परंतु चंद संगतियों के कारण, जैसा कलाम कहता है कि गलत संगति के कारण अच्छा चरित्र भी बर्बाद हो जाता है। एक पादरी यदि गलत पादरी की संगति करता है तो उसका चरित्र ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। एक विश्वासी अगर गलत विश्वासी की साथ बैठेगा उठेगा तो उसका चरित्र खराब हो जाएगा। वो सोचेगा अरे सामने वाला भी तो विश्वासी है, वो अभी तो मसीह में आने के बाद ये सारे पाप करता है, जब खुदा उसको माफ कर रहा है तो मुझे भी माफ कर देगा। ऐसी सोच रखकर हम आज खुदा में चल रहे हैं दोस्तों, और ये सोच शैतानी है। ये सोच हमें कभी भी परमेश्वर के करीब आत्मिकता के जीवन में नहीं ले जा सकती हमको, और हम बर्बादी होते चले जाएंगे। अगर प्रेम नहीं है, वचन कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा है। अस्थिर प्रेम, अगापे, द लव ऑफ गॉड। यीशु ने प्रेम किया तभी अपने आप को दे दिया। आप बिना मतलब के किसी के घर जाते हैं क्या?
5 साल मैंने बिना मतलब के, बिना ऑफरिंग, बिना तायद के खुदावन के राज्य में बोया है। आज जो लोग बोलते हैं ना कि अमित विल्सन कैसे बढ़ गया, आज लोग बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने लोग, किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति राजधानी के अंदर खुद के 4 से 5 मंजिल का मकान कैसे बना सकता है। मेरे पीछे तमाम खुफिया एजेंसियां लगी पता करने के लिए। पता किया उन्होंने, वो जान गए कि खुदा का ग्रेस है। 1 रुपए बाहर का मैं नहीं जानता, 1 रुपए मैं किसी व्यक्ति का नहीं जानता। खुदा ने मेरे बिजनेस पर बरकत दी, खुदा ने मेरी सेवकाई पर बरकत दी, खुदा ने मेरी टाइट पर बरकत दी। जो टाइट मैंने अपने पासबान को दी थी, वो मैंने पहले जीवन की पहली टाइट निकाली थी और खुदा से कहा था कि खुदा मैं आज इतना दे रहा हूं, यदि तू मुझे देने वाला बनाएगा, मैं वाचा बांधता हूं अब्राहम के समान कि मैं तुझे दुगना दूंगा, मैं तेरे लोगों को खड़ा करूंगा और तेरे पादरियों को मजबूत करूंगा। और आज वो समय आ गया है और हम कर रहे हैं। किसी ने बोला पादरी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने उसको बाइबल कॉलेज में डिस्काउंट दे दिया। किसी ने बोला पादरी साहब हमारे चर्च में लिंटर नहीं है, यदि वो हमारे साथ सेवा कर रहा है, हमने बोला ठीक है जाओ, आधा पैसा हमने दिया अपने सेवकाई, अपने बिजनेस से, अपनी शॉप से। उस जमाने में मेरी वाइफ जॉब करती थी और मैं 2000 रुपए के मकान में रहता था। वो स्टाफ नर्स की नौकरी करके सैलरी मेरे हाथ में रखती थी और मैं खुदा की खिदमत में पूरी सैलरी लगाता था। लेकिन मैंने ऐसे बेशर्म लोगों को भी देखा कि उनके आंखों में इतना सा भी दर्द नहीं कि मैं खुदा की सेवा में बिना मांगे खुदा के कामों को कर रहा हूं। लेकिन वो खुदा के पास बोने की बजाय पंजाब में जाकर के बो रहे हैं और कह रहे हैं पंजाब में चंगाई हो रही है। लेकिन जब वहां से लौटे तो उनकी कंडीशन पहले से भी बुरी हो गई। क्यों? यदि आप खुदा के एक दास को इग्नोर करके जा रहे हैं, आपके अंदर खुदा के दास के प्रति प्रेम नहीं है और दूसरे के प्रति आप प्रेम दिखा रहे हैं, तो आप दिखावा कर रहे हैं। आप एक के प्रति वफादार रहिए, आप जहां हैं वहीं आशीष मिलेगी। आपको खामरा जाने की जरूरत नहीं है, आपको पंजाब के किसी भी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में, अपने गली में, अपने राज्य के अंदर आशीष पाएंगे। लेकिन क्या करें साहब, फेसबुक की शिक्षा ने बिगाड़ दिया। क्या करें साहब, यूट्यूब की शिक्षा ने बिगाड़ दिया। क्या करें साहब, एक पादरी घर पे आया था, उसने बोला अमित विल्सन तुमको क्या यीशु मसीह से मिलाएगा, मेरे चर्च में आओ, मैं तुमको यीशु को दिखाऊंगा। और वो पादरी साहब बहुत सारे लोगों को ले गए। बाद में पता चला कि वो बहुत सारी भेड़ों को भटका दिए। ऐसे भेड़ों के पीछे आज, ऐसे प्रचारकों के पीछे, चरवाहों के पीछे भेड़ें हो रही हैं चंद लालच के कारण। खुदा में चलना आसान बात नहीं है। यदि आप बुद्धिमान हैं, आप इन बातों को समझेंगे, और यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप संसार में जाएंगे। यदि आपने अगुए से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, उसी कलीसिया से प्रेम करते हैं, तो आप इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे, हो आपने लालच में नहीं जाएंगे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, वरन खुदा के अनुग्रह के नीचे बने रहेंगे। क्योंकि कलाम कहता है मेरे बलवंत हाथ के नीचे बने रहो ताकि मैं तुम्हें दीनता से उचित समय पर बढ़ाऊं। खुदा के लोगों, खुदा का प्रेम बहुत कुछ है। खुदा का प्रेम बहुत कुछ है। जब मैं खुदा में नहीं आया, मैं हेस्टिसिटर था, मैंने अपनी गवाही दी बहुत बार, मैं बहुत साल जेल काटता रहा, बहुत बार मैं जेल में गया। मैं खुदा में नहीं था, मेरे सारे दोस्त बदमाश थे, मुझे डॉन बनने का बहुत शौक था। ये गवाहियां मेरी वाइफ को भी पता है, मेरी सिस्टर्स लोग को भी पता है, मेरे भाइयों को पता है। मैं खुदा में आने के बाद अपने सारे दुश्मनों को माफ किया। खुदा में आने से पहले कई बार जेल गया, खुदा में आने के बाद जेल गया, लेकिन मैंने अपने शत्रुओं को खुदा के हाथों में सौंपा है। कई कोरोना में निपट गए, कईयों को खुदा ने मार दिया कोरोना में, क्योंकि मैंने कहा था खुदावन बदला तू ही लेगा। पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया, मसीह थे वो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, खुदा जब लड़ाई लड़ता है तो कुछ भी रख नहीं छोड़ता है।
बदला जरूर लेता है। खुदा हमारा लड़ने वाला खुदा है। आप शांत रहें, ये युद्ध उसका है। बस आप प्रेम में चलें, यीशु में चलें, प्रेम करें। आज खुदा ने दिया है। कई बार खादिम लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती, आसपास होटल नहीं होता है। हम जब जाते हैं सभा करने के लिए, हम और प्रचारकों की तरह ये नहीं बोलते कि हमारे लिए 5 स्टार होटल बुक करो, एसी रूम बुक करो, क्योंकि खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। 2-2, 3-3 ऑफिस हैं, 2-2, 3-3 एसी कमरे हैं, डाइनिंग हॉल है, बड़ा किचन है। हमारे सपने को पूरा किया है। लेकिन हम वहां जाकर ये नहीं बोलते कि हम एसी में रहते हैं और हम आपके यहाँ इतनी धूप में तपने के लिए कैसे रहें। बड़ी धूप में हमने पूरा दिन यीशु मसीह के नाम की महिमा को किया है। खुदावंत आपके हृदय को देखता है, खुदावंत आपके दिल को देखता है। मेरे प्रियो, तब भी लोगों ने मेरे ऊपर कुड़कुड़ाना चालू किया कि जरूर इतना दूर आया है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। क्योंकि लोगों की सोच इतनी दूषित हो गई है कि आज वो यीशु को लेकर भी गलत सोचते हैं और आपको लेकर के भी गलत सोचते हैं। प्रभु के बड़े बड़े दासों की बुराइयां करते हैं, वो आपको छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। वो नाम के मसीह हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह अपने आप को मसीह बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, खुदा उनको दूर से ही भगा देगा। खुदा उन्हें जन्नत में घुसने की बात छोड़ो, स्वर्ग में जाने की बात छोड़ो, परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के दरवाजे से ही भगा देगा और कहेगा, हे निकम्मे दास, निकम्मे मनुष्य, तूने क्या किया मेरे राज्य के लिए। एक बाइबल सेमिनार में मैंने पूछा बच्चों से कि आज रात आपकी मृत्यु हो जाए और यीशु मसीह आपसे पूछे कि मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो आप क्या कहोगे? किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि उत्तर जानेंगे तभी तो उत्तर देंगे ना। तो मैंने उसका आंसर बताया कि यदि हमने खुदा की सेवा की है, ईमानदारी से की है, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुदा आपसे ऐसा सवाल ही नहीं करेगा। यदि आप बपतिस्मा लेके विश्वास करके यीशु के पीछे चले, औरों को नहीं बचाया, खुद बच गए, परिवार को नहीं बचाया, जिंदगी भर दूसरों को श्राप देते रहे, एक खड़ूस मसीह बनकर बिना प्रेम के, बिना फल के आप खुदा में चलते रहे और कहते रहे कि मैं तो फलवंत हूं, मैं तो आशीषमय हूं, एक भ्रम में चलते रहे, भ्रम का जीवन व्यतीत करते रहे, तो निश्चय खुदा आपको फेंक देगा नीचे, कहेगा जा शैतान और उसके दूतों के साथ चला जा। तो मेरे प्रेम से नहीं भरा है। यदि आप खुदा के प्रेम से भरे हैं मेरे प्रियो, लिखा प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम के अंदर ही दया है। खुदा ने 10 आज्ञा को 2 आज्ञाओं में बांट दिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, अपने खुदा को सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा से प्रेम कर। प्रेम ही सबसे बड़ा है। जब मसीहों के अंदर प्रेम नहीं होगा, हम बाहर जाके बड़ा बड़ा तीर मारते हैं कि भाई साहब हम क्रिश्चियन हैं। हम गैरों को प्रेम दिखाते हैं कि साहब आज गुड फ्राइडे है, आज क्रिसमस है, आज ईस्टर है, हमारे घर में केक कटिंग है, हमारे घर में मटन है। एक ईसाई परिवार में मैं गया आज से 2 साल पहले, जो बॉर्न क्रिश्चियन थे झांसी में, उनके घर में तमाम अदर अन्य जातियों में के लोग चिकन मटन पार्टी कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं पहुंच गया, मुझे मान सम्मान दिया गया क्योंकि एज अ बिशप मुझे बैठाला गया, लेकिन मैं वहां पर बैठे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, उनमें से कोई भी यीशु का संदेश सुनना नहीं चाहता था। सब वहां पर पार्टी मनाने आए थे, क्योंकि पार्टी देने वाले लोग ही खुदा को सुनना नहीं चाहते थे। और अधिकतर लोगों ने केक खाया, पार्टियां की और चले गए। कोई गॉस्पेल नहीं, कुछ नहीं। आज हमारा क्रिसमस मनाना, ईस्टर मनाना कुछ इस तरह का हो गया कि हम अन्य जातियों के लिए मना रहे हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए क्रिसमस मना रहे हैं। लिखा है तुम कुछ भी करो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को जानकर करो कि तुम खुदा से प्रतिफल पाओगे। आज बहुतेरे ऐसे हैं जो खुदा से प्रतिफल पाना नहीं चाहते। हमने ट्रैक्स बांटा, हमने उसका वीडियो डाला, हमने दान दिया, हमने उसका वीडियो डाला।
वीडियो डालना गलत नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमारे यहाँ कहावत है, और मैं बहुत ठाठ शहर से आता हूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां ठाठ लैंग्वेज बोली जाती है, रंगबाजों का शहर बोलते हैं, समझ रहे हैं, बदमाशों का शहर बोलते हैं। यूपी 78, दूसरे नंबर पे यूपी 32, उत्तर प्रदेश की राजधानी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप जाकर बोलेंगे मैं मणिपुर गया था, बोले आपसे पूछा जाएगा कोई वीडियो है क्या आपके पास, कोई फोटो है क्या आपके पास, तो आप क्या करेंगे। यदि आप उसको पब्लिश कर देंगे तो जिंदगी भर के लिए सेव रहेगी यूट्यूब पर, वो सेव रहेगी फेसबुक पर। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आप कहां तक मेमोरी कार्ड खरीदते रहेंगे। आप अपनी मिनिस्ट्री को सेव कीजिए। आज मैं फेसबुक को एज अ स्टोरेज और लोगों के साथ शेयर करने के तौर पे अपलोड कर देता हूं, ताकि मेरा डाटा सेव रहे, मेरा डाटा सेव रहे, चाहे गूगल ड्राइव हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मैं उसे एज द सिक्योरिटी अपने पास रखता हूं, मौके पड़ने पर मैं वहां से डाउनलोड कर लेता हूं। मैं बताना ये चाहता हूं खुदा के लोगों कि दिखावे के लिए कुछ ना करें। आज बहुत तेरे दिखावा करने के लिए, एक पानी की टंकी लगा दी तो लगा दिया, फर्नांडिस ने पानी की टंकी गिफ्ट में दिया। एक लाइट लगा दी तो हमने लिख दिया फलाने डेविड ने हमको एक लाइट चर्च में गिफ्ट दी। ये मेन लाइन चर्चेस, ये पुराने ईसाइयों का पैटर्न छोड़ो, खुदा के नए नियम में चलो। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।